नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। चाची ने जस को क्यों मारा, थोड़ी देर में खुलासा होगा। जी हां, इंद्री के बहुचर्चित जस हत्याकांड में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि एसपी बोलेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आपके और हमारे मन में बार बार उठ रहे हैं। ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। चाची ने जस को क्यों मारा, थोड़ी देर में होगा खुलासा। करनाल के एसपी करेंगे पीसी, एसपी बोलेंगे, राज खोलेंगे। इंद्री के बहुचर्चित जस हत्याकांड में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि एसपी बोलेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आपके और हमारे मन में बार बार उठ रहे हैं। जस को मारने के पीछे क्या थी साजिश, चाची ने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा, क्या जस की चाची वाकई मनोरोगी है, जस की ताई और दादी की क्या भूमिका। सभी सवालों का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। उधर जस की हत्या के आरोप में कोर्ट ने उसकी चाची, ताई और दादी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पेश करने से पहले तीनों को करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल भी कराया गया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि अंजलि का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर के एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा कुछ रिपोर्ट भी ली गई थी। वह रिपोर्ट आनी बाकी है। जुडिशियल रिमांड के लिए इनको जेल भेज देंगे। कितने 14 दिन के लिए? 14 दिन के लिए। रिकवरी कुछ पेंडिंग नहीं है सर? अब नहीं, हमारी तफ्तीश पूरी होगी है तभी। नहीं, हमने तो उसके बाद ही जैसे 3-4 दिन के बाद जब इसने अंजलि ने सब कुछ मान ही लिया था, हमने तो सभी को बता ही दिया था कि अंजलि ने सब कुछ किया है। उसके बाद सीनरी क्रिएट करवाया था, अंजलि ने एक एक चीज बरामद करवा दी थी, तो उसके बाद तो सब क्लियर हो ही गया था कि ये सब अंजलि ने किया है। अंजलि ने भी सुसाइड करने का प्रयास किया उसके बाद? नहीं, उसके बाद कोई आया नहीं। हाँ, पति ने बताया था भी उसी दिन वो बता रहा था उसका पति कि ये इसने बताया होगा उसको कि इसने भी अपने गले में चुन्नी वगैरह डाल के। सर, परिवार कारण जानना चाहता है, कारण कोई सामने आया सर? अभी कुछ रिपोर्टें हमारी बकाया हैं जो कल तक अवेटेड हैं, आज शायद आ ही जाएं, क्योंकि कल जो बोर्ड वाली भी और जो एफएसएल में जो कई रिपोर्टें हमारी बाकी हैं वो सब आ जाएंगी और कल तक सारा जो भी था पूरे का पूरा। इस मामले में जांच अधिकारी मोहन लाल ने बताया कि चाची अंजलि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ताई और दादी को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मामले में किसी और व्यक्ति के शामिल होने की पुष्टि नहीं। हमने सभी तथ्यों की वीडियोग्राफी भी की। लगभग सभी को हमने पकड़ लिया है, फिर भी जो रिपोर्ट जरूरी है एफएसएल से भी बकाया है और जो बोर्ड की डॉक्टर्स के बोर्ड की जो टीम में रिपोर्ट्स हैं वो बकाया है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी रिपोर्ट नहीं, ऐसी कोई रंजिश और वो तो इसके सामने नहीं आई। इसको जैसे ही मौका मिला। सर, फाइनल यही हुआ, कोई व्यक्ति शामिल है, सिर्फ महिलाएं शामिल थी इसमें? हाँ बिल्कुल, जो वो 2 महिलाएं थी जो सबको अपनी छत से उठा के दूसरी छत से अभी वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रिपोर्टें आज हमें मिल जाएंगी और उसके बाद ये सारा खुलासा था कि सब कुछ जो तफ्तीश थी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तफ्तीश थी। एक एक चीज, जब जो चीज हमने रिकवर करी है इसके बयान के बाद, स्टेटमेंट के बाद, उसमें हमने गाँव वालों को भी साथ रखा है, वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई है ताकि कहीं भी कोई भी शक की गुंजाइश ना रह जाए। तो ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। खत्म है सर अब इस मामले की? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो अभी चलेगी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने लेने को कहा है और चीजें भी कहीं होती है, वो सब इन्वेस्टिगेशन। भले ही कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपी महिलाओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन आरोपी अंजलि जो जस की चाची है, उनकी कुछ रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जिसके लिए तफ्तीश जारी रहेगी। इंद्री से एमएस निर्मल और करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट।
तो कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि आपके जहन में भी बहुत से सवाल कौंध रहे हैं और उन सवालों में सबसे प्रमुख सवाल ये कि हत्या करने की वजह क्या रही, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए अब से कुछ देर बाद एसपी खुद खुलासा करेंगे और ये माना जा रहा है कि एसपी बोलेंगे और बड़े राज खोलेंगे। जी हां, और इस तमाम मसले को हम जानने समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो भी अपडेट सामने आ रहा है सबसे पहले आपको अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जुड़ गए हैं डॉक्टर अश्वनी गुप्ता, और हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। फिलहाल आप दर्शकों को अपडेट बताएं। यश हत्याकांड में अब जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई हैं, उसके बाद चाहे जो इंचार्ज हैं सीआईए के या फिर करनाल के पुलिस अधिकारी हैं एसपी गंगाराम पुनिया, वो इस मामले को कहीं ना कहीं काफी गहराई से इसको देखते हुए नजर आए थे। जिस तरीके से बात की जाए, सबसे पहले चाची की गिरफ्तारी होती है। 3 दिन का कोर्ट द्वारा पुलिस ने रिमांड मांगा जाता है। रिमांड के बाद एक बार फिर से कोर्ट में दोबारा पेश किया जाता है। उसके बाद फिर से रिमांड हासिल होता है पुलिस को। रिमांड के दौरान जांच के दौरान 2 और अन्य महिलाएं हैं, उनको गिरफ्तार करती है पुलिस, जिसमें ताई व उसकी दादी, यश की जो दादी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया जाता है। अब जिस तरीके से बात की जाए, आज लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में 1 से 1.5 घंटे बाद करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया इस विषय के अंदर अहम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में यानी करीबन एक घंटे के बाद ही जो एसपी हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे और जो मीडिया के जो सवाल हैं उनसे उनके जवाब देंगे और कहीं ना कहीं इस पहलू को, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जो लोग जो ग्रामीण हैं या फिर जो गांव के लोग हैं, उनके घरों के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जी लक्ष्य, ये जो सवाल लगातार बरकरार है कि किस वजह से हत्या की गई है, और इसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है कि जो अंजलि, जो उसकी चाची है, वो मनोरोगी है। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है, इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन, डॉक्टर्स की टीम की जो रिपोर्ट आनी थी इसके संबंध में, क्या वो आ गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, ये जो आज प्रेस वार्ता होनी थी, करीबन 12 बजे प्रेस वार्ता होनी थी, मगर उसको डिले करके 2 बजे के करीब जो है समय रख दिया गया। कहीं ना कहीं ये हो सकता है जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी कुछ पेंडिंग हो या फिर आनी बाकी हो, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में आने में समय लग रहा हो, इसी कारण जो है ये प्रेस वार्ता है कहीं ना कहीं उसको डिले करा गया, उसका में समय और बढ़ाया गया। वो अब जिस तरीके से बात होगी, जब प्रेस वार्ता जारी होगी, उसमें सारा विश्लेषण किया जाएगा, उसमें सारी बातचीत बताई जाएगी एसपी महोदय द्वारा कि क्या कुछ ये कारण रहा, किन कारणों से जो चाची है या फिर जो आरोपी हैं उन्होंने जश की जो 4 साल का मासूम है उसकी हत्या करी। वो सारी जो गुत्थी है वो सुलझेगी। वो अभी करीबन 1 घंटा बाकी है, उसमें देखना ही होगा कि क्या कुछ जो है निर्णय रहता है। जी लक्ष्य, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अश्वनी गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अश्वनी गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर अश्वनी जी, सबसे पहला और सीधा सवाल यही, आपने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कितने केसेस देखे हैं जिसमें एक महिला या फिर एक पुरुष मनोरोगी हो और उसने किसी और की जान ले ली हो? ऐसे कितने केसेस आपने फेस किए? देखिए, इसमें एक सब केसेस तो फेस किए हैं जहां पे मां ने बच्चे की जान ली है, और ज्यादातर वो औरत होती है, वर्किंग वुमन होती है, और वो सोचती है कि मैं बच्चे का ख्याल सही तरीके से नहीं रख पाऊंगी, और उस वजह से वो अपने अंदर ही ताने बाने बुन करके बच्चे की जान ले लेती है। जी अब यहाँ पे बात है चाची की। आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, और बाकी हमारे पास वैसे जो हम केस स्टडी करते हैं जी, उनमें कई बार क्या होता है कि कई बार एक अलग एंगल होता है कि किसी का अफेयर हो रहा होता है और बच्चे ने अगर देख लिया है तो उसको छुपाने के लिए भी होता है। ये
एक एंगल भी देखना पड़ता है। दूसरा, ये अगर ये कंबाइंड फैमिली है और अगर चाची के अपना बच्चा नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दूसरे की खुशी देखी ना गई हो, और उस केस में अगर मेरे को बच्चा नहीं होता तो मैं दूसरे को भी क्यों होने दूं। ये सारी मनोस्थिति पे डिपेंड करता है। जो डॉक्टर्स और पुलिस काम कर रही है वो बेसिकली उनको यही ढूंढना है कि इसका मोटिव क्या है। तो मोटिव को ढूंढने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी फैमिली परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या ये बच्चा चाची के अंदर ही रहता था, और भी बच्चे थे, नहीं थे। तो वो उसके दिमाग में, जैसे इन्होंने कहा कि पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी जी, उसका कारण जानना पड़ेगा कि डिप्रेशन क्यों था, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा किसी न किसी कारण से होता है जी। और उसको कई बार उसकी जो नजर पड़ जाती है, चाहे जुड़ी नहीं बच्चा हो, किसी भी व्यक्ति पे, कि इस वजह से, इसकी वजह से मुझे खुशी नहीं मिल पा रही है, और उस चीज को वो पूरी तरीके से खत्म कर देती है और उसे लगता है कि जो उसने किया वो बिल्कुल सही किया। उसके अंदर कोई गलवानी नहीं होती, ये होती है मेंटल कंडीशन जी। एक होती है कि अगले ने कर दिया, उसके बाद से गलानी हुई जी, और उसने, जैसे इन्होंने कहा कि सूटकेस में डाल के, और उन्हें बिल्कुल बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर डॉक्टर साहब हो सकती है, बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या, और इस बात का खुलासा तो 2 बजे के आसपास ही हो पाएगा। डॉक्टर साहब मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। हमारे साथ भीम सिंह जुड़ गए हैं, जस के नाना हैं। भीम सिंह जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन बहुत दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और ये जो चाची के मनोरोगी होने की बात कही जा रही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा कि हमने पहले तो इसके बारे में पता नहीं था, ये मनोरोगी है, चल रही है, ना चल रही है जी। ये जब से इसमें ये हादसा हुआ है उसके बाद ये सुनने में आ रही है, ये दवाई भी ले रही थी, इसकी दवाई पानीपत से भी चल रही थी। हाँ जी। लेकिन भीम सिंह जी, रिपोर्ट और इनिशियल इंफॉर्मेशन, मैंने बाकायदा खुद व्यक्तिगत तौर पर थाना इंचार्ज मोहनलाल से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 2.5 साल से चाची अंजलि का इलाज चल रहा था, और कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि चाची अंजलि ने खुद को भी मारने की कोशिश की है, हाथ काटने की, नस काटने की कोशिश की। ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, लेकिन आप ये बता पाएंगे कि आपको कोई ऐसी जानकारी इन 2.5-3 सालों में, 5 सालों में मिली हो? नहीं, मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने तो नाम भी इसका, अभी ये जब इसका नाम आया ना पुलिस लेगी इसको, तभी सुना है इसका नाम अंजलि। अंजलि की तरफ तो कोई इशारा था ही नहीं जी। हाँ, लेकिन अब तो 3 गिरफ्तारियां इस मामले में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ताई को, दादी को, चाची अंजलि को भेजा गया है। मतलब पूरा परिवार एक बच्चे की हत्या में शामिल था, ये मानकर चला जाए क्या? आप क्या देख रहे हैं पहली नजर में? देखो, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर रही है और अभी भी पेंडिंग है, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ जी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई संलिप्त हो सकता है जी। भीम सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चाची अंजलि के परिवार में कौन कौन था? क्या ये जॉइंट फैमिली के थे सारे मेंबर्स? आप इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे चुके? हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, वो भी इन्होंने पॉइंट रखा कि पारिवारिक स्थिति कैसी थी, क्या जॉइंट फैमिली में रहते थे, बच्चा था या नहीं था, ये आप स्थिति स्पष्ट करें एक बार। नहीं, ज्वाइंट फैमिली तो है इनकी, इसकी सास है, इसका ये जैसे हस्बैंड है विकास, और इसका एक विकास का भाई है जी। अपनी इसकी तो ज्वाइंट फैमिली है जी। लेकिन चाची अंजलि को बच्चा था या नहीं था, उनके बच्चे हैं या नहीं है? नहीं, उनके बच्चे नहीं थे। उनके बच्चे नहीं हैं जी। लेकिन ये जो जी, लेकिन है 2.5 महीने जी। लेकिन ये जो पूरा अब केस निकलकर अभी तक सामने आया,
इसमें यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम जो रिपोर्ट सौंपने वाली है, या फिर हो सकता है कि रिपोर्ट सौंप दी हो, तभी 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एसपी गंगाराम पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। तो फिलहाल आपकी नजर में पूरा केस किस एंगल पर देखा जाए? ये तो जी देखो, अभी आप ही बता रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, एसपी साहब ने कुछ और खुलासा करेगा जी, तो उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं जी। अब पहले तो नहीं कुछ भी कह सकते ना जी, लेकिन क्या घर परिवार में पारिवारिक कलह भी रहती थी? ऐसी भी कोई जानकारी आप बताना चाहें अगर है तो? इनकी जी, इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं इतना जागरूक था यहाँ पर। ये अभी मतलब जब का ये काम कराया है उसके बाद ही हम गए हैं गाँव में। जी, एक और मेरा आपसे, दिन रात लिए, रात को लिए, सवेरे चले गए। जी भीम सिंह जी, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि पुलिस जांच पर भी परिजन समेत स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सीबीआई से जांच करवानी है। ऐसा जहन में क्यों आ रहा है, जबकि थाना इंचार्ज मोहनलाल कह रहे हैं कि हम हर गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट हम ले रहे हैं और पूरे मामले की बाकायदा वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। तो परिवारजनों के जहन में ये सवाल क्यों आ रहा है कि सीबीआई जांच करवानी चाहिए? देखो, परिवार अभी संतुष्ट नहीं हुआ और जब संतुष्ट नहीं होता तो वो मांग करता रहा है। वो तो कभी किसी की मांग करेगा, कभी किसी करेगा। लेकिन सेटिस्फाइड ना होने के पीछे वजह क्या है, ये भी तो होनी चाहिए ना। वजह तो है, जाहिर सी बात, कोई ना कोई वजह क्या है, आप ये बता पाए तो? वजह ये कह रहे हैं भाई, एक लेडीज बच्चे का मर्डर नहीं कर सकती जी, क्योंकि ये पहले अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद मर्डर किया गया और फिर मतलब इधर उधर फेंकने का तो किया गया जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है परिवारजनों को, इसलिए सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं, ये आपका कहना है? हाँ, परिवार लोगों का यही वो है भाई। ठीक है भीम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे साथ थाना इंचार्ज मोहनलाल भी जुड़ गए हैं। हम मोहनलाल जी से पहले भी कई दफा बातचीत कर चुके हैं। मोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। मोहनलाल जी, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे वजह क्या रही, चाची अंजलि ने हत्या क्यों की? क्या आप ये बता सकते हैं कि इसका जवाब मिल पाया है? और जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट आ गई है क्या? मैं एक्चुअली दूसरे केस में अभी बाहर हूँ, वो रिपोर्टें हमने सुबह भेज दी थी, टीम हमने भेजी हुई है और शायद आज अगर वो रिसीव हो गई होंगी तो एसपी साहब के पास पहुंच गई होंगी, क्योंकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें इन सभी चीजों का जो भी बकाया थी सभी का खुलासा करेंगे जी। लेकिन मोहनलाल जी, अगर बात करें इस पूरे केस में फिलहाल ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? क्योंकि अभी हम भीम सिंह जी से बात कर रहे थे जो कि जस के नाना हैं, उन्होंने कहा कि परिवारजनों को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, अभी भी ये बात उन्होंने कही जी। क्योंकि देखिए, शुरू से ही एक एक चीज हम बिल्कुल तफ्तीश को ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके चल रहे हैं जी। कोई भी जो साक्ष्य मिलता है उसके लिए बोर्ड बिठाए जा रहे हैं, बोर्ड से ओपिनियन ली जा रही है और जो भी रिकवरी की है वो गांव वालों को साथ लेके की है। उस रिकवरी की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है, तो उसमें तो फिर कोई संख्या का मामला रह ही नहीं जाता जी। लेकिन कोई साक्ष्य उठाया है, उसकी ओपिनियन सीख करने के लिए उसके लिए स्पेशल एक बोर्ड बिठाया है और बोर्ड एक आदमी का ना होकर 3-3 एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई संशय कर रहे हैं, तो आप बताएं तो फिर कैसे वो दूर किया जा सकता है? जी। लेकिन चाची के मनोरोगी होने वाली बात की कितनी सत्यता रिपोर्ट में निकल कर आई है? अगर आप कुछ साझा करना चाहे रिपोर्ट से संबंधित बात तो। तो जैसे इसके पति ने बताया था कि ये शादी से पहले भी दवाई खाती थी मनोरोगी डॉक्टरों से और उसके बाद तो ये शादी के बाद तो 4 साल से खिला ही रहा है इसका पति। पहले सद्भावना से खाई है, फिर पानीपत से, और वो सभी जिन हॉस्पिटलों में इसका इलाज चला है सारा हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड हमने ले लिया है जी। और अब हमने एक जो बोर्ड बिठाया था कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, साइकेट्रिक डॉक्टर्स का एक बोर्ड भी बिठाया था, उसमें भी 3 डॉक्टर्स बैठे थे जी। उन्होंने भी प्रिलिमिनरी जांच करके इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख के बताया है कि ये मनोरोगी है
जी, तो मतलब मनोरोगी वाली बात पर मुहर लग गई है, ये मानकर चले? अभी वही जो उनकी फाइनल रिपोर्ट थी वो आज पेंडिंग थी, वो शायद मिल गई होंगी। अभी मैं भी जाके, क्योंकि 2 बजे इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगवाई गई है, एसपी साहब ने कि 2 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें इन सारी चीजों का खुलासा कर दिया जाए। जी, तो ये मानकर चलें कि आज 2 बजे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हत्या किस वजह से की गई थी? जी बिल्कुल। ठीक है मोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस मुद्दे पर लगातार हम बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी। और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, आपने सारे पॉइंट सुने हैं, सारे फैक्टर सुने हैं। हमने भीम सिंह से भी बात की जो कि जस के नाना है, उन्होंने स्थिति को और पारिवारिक स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। आप फिलहाल क्या समझ पा रहे हैं, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस वजह से हो सकता है? देखिए, इनको अगर ये पता है कि ये मनोरोगी थी, तो ये इसका अंदर का एंगल क्यों नहीं देख रहे? आपने एक तो जज कर लिया कि ठीक है ये साइकेट्रिक है, परंतु जो एक्चुअल पोजीशन, ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर ये सुसाइडल की टेंडेंसी थी और पिछले शादी से पहले भी इनका इलाज चल रहा था जी, तो देखिए, जो सुसाइडल रोगी होते हैं, डॉक्टर्स को बड़े आराम से पता चल जाता है कि वो उसकी टेंडेंसीज कैसी है। होमिसाइडल टेंडेंसीज है, किसी को मार सकते हैं, तो ये सब चीज पहले देखनी चाहिए थी, जिसपे लापरवाही हुई। और अभी भी ये सिर्फ इसी एंगल पे ध्यान दे रहे हैं कि मनोरोगी थी, परंतु क्यों थी और घर में क्या स्थिति थी, बच्चे वहां पे कितने थे, इसका व्यवहार बच्चों की तरफ कैसा था, ये सारी चीजें इन्होंने अगर इन्वेस्टिगेट, क्या अभी नहीं बता रहे होंगे, पर अगर नहीं करी है तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ इस चीज से रोगी नहीं छूटता कि भाई उसकी मनो की मनोस्थिति खराब है और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाए। इन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए, पूरी तरह से पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या कारण है। अगर किसी के यहाँ भी इस तरीके के रोगी हैं तो उनपे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि उनके घर में भी जाने अनजाने कोई ऐसा काम ना हुआ हो। क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसने मोबाइल के चार्जर से उसका गला, उसके बाद जो भी है उसके पीसीस काट के सूटकेस में डाला, तो ये एक तरीके से प्री प्लान था, हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया गया था कि सडनली एक उत्तेजना के भाव से ये मर्डर किया हो जी। और अभी उनके नाना ने एक नया एंगल दे दिया कि ये तो जी किडनैपिंग का केस है, तो पुलिस ने इस बारे में तो कोई बात नहीं करी कि ये मर्डर घर पे हुआ है, कहां हुआ है। अगर किडनैपिंग हुई होती तो घर से बाहर हुआ होता, उस बारे में आप लोगों ने कोई संज्ञान नहीं दिया है। तो ये चीजें आपसे भी कहूंगा कि आपके रिपोर्टर्स जाकर के वहां पे पता करवाएं। इन्होंने सारी वीडियोग्राफी कर ली, सब कुछ कर लिया, पोस्टमार्टम कर लिया होगा, कैसे हुआ क्या हुआ, परंतु उसके पीछे का कारण क्या है वो बहुत जरूरी है। उनके घर में क्या स्थिति थी, क्या सब मिले हुए थे। कई बार क्या होता है, इन्होंने एक चीज और कही कि वो 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी। कई बार ये ऐसे लोग ऐसी मनोस्थिति में टोने टोटके में पड़ जाते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा जिएगा और दूसरे को मार दो, ऐसी भी मनोस्थिति हो जाती है। और उसमें कई बार कुछ परिवार के लोग भी मिक्स होते हैं। तो ये सब चीज, ये एंगल देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं पूरी तरीके से इसकी छानबीन करोगे, आपको असलियत नहीं पता चलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, एक और छोटा सा सवाल है, अगर 1% अगर मानकर भी चले कि चाची अंजलि मनोरोगी है, लेकिन क्या उसके बाद भी जो व्यक्ति हत्या करने की मंशा से ये काम को अंजाम दे रहा है, तो क्या उसके भीतर उस तरह के इमोशन पैदा नहीं होते कि मैं गलत काम करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, उसको रोक देता हूं? नहीं, ऐसा होता है जब आप इस तरह का मनोरोगी होते हैं तो आपको लगता है जो कर रहा हूं या कर रही हूं मैं सही कर रही हूं जी। और तभी मैंने कहा कि अगर इनका इतने दिनों से इलाज चल रहा था तो या तो प्रॉपर इन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऊपर से करा। क्योंकि अगर वो डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर को बड़े आसानी से पता चल जाता है कि अगर इसकी सुसाइडल टेंडेंसी है या होमिसाइडल टेंडेंसी है या जो भी इसके मन में है, ये सारी चीज। इससे काउंसलिंग बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता, आपको इम्पोर्टेंट है कि उसकी काउंसलिंग
जी। और जब भी कोई इस तरह का कृत्य करता है उसे वो बिल्कुल ठीक लगता है, बिल्कुल भी मन में संवेदना नहीं आती, कोई भाव नहीं, उसे लगता है कि ये मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं और इससे मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा। बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। लेकिन डॉक्टर साहब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन पॉइंट्स पर एम्फसाइज किया जाता है, किन पॉइंट्स पर जोर दिया जाता है और किन सवालों का जवाब मिल पाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। लक्ष्य वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो यहां पर देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन सवालों का जवाब मिलेगा और अभी बहुत से पॉइंट हैं जो इस चर्चा के बाद जुड़ गए हैं। देखना होगा इन पॉइंट्स का जवाब भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लगातार देखते रहें हरियाणा न्यूज़।